13 अक्टूबर 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। जब से मैंने थंबनेल के ऊपर उर्दू टाइप करना शुरू किया है तो किचन गार्डनिंग फैमिली के साथ बहुत सारे नए लोग भी जुड़ रहे हैं। कुछ लोगों के वही पुराने सवालात होते हैं जिनके जवाब ऑलरेडी वीडियो की सूरत में मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, और कुछ ऐसे सवाल भी हैं नए लोगों के जिसके ऊपर वीडियो अभी तक मैंने नहीं बनाई। असल में कोई नया सवाल होगा तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। जो मेरे जहन में होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। एक नया सवाल आया कि अगर हम विंटर सीज़न की सब्जियां लगाने में लेट हो जाएं और दिसंबर के महीने में हमें बीज मिलें या दिसंबर के महीने में हमें टाइम मिले तो क्या सर्दी की सब्जियां हम दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं? तो जी हाँ जनाब, आप दिसंबर के महीने में भी बीज डाल सकते हैं मिट्टी के अंदर और वो उगेंगे भी, लेकिन उनका एक तरीका होगा। क्योंकि ये जो हमने ओपन में ये सब किया हुआ है इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभी ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हुई है। मौसम काफ़ी स्टेबल है। वैसे तो अच्छा तो यही होता है कि मौसम जब ठंडा होना शुरू हो, मतलब 30 डिग्री अगर आज टेम्परेचर है तो आहिस्ता आहिस्ता से वो ड्रॉप होना शुरू हो। 2-3 दिन बाद 29 हो जाए, फिर 2-3 दिन बाद 28 हो जाए, डे बाय डे कम होता हुआ नज़र आए तो इसका मतलब होता है कि सर्दी का इंडिकेट है ये। एक टाइम आएगा टेम्परेचर 10 डिग्री से भी नीचे गिर जाएगा। तो मौसम का लिहाज रखना हो, इसके ऊपर तो मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। लेकिन जब मौसम ठंडा ही हो जाए तो तब हम बीज लगाना चाहें तो कैसे लगाएं? तो जनाब आप बीज बिल्कुल ऐसे ही लगा सकते हैं जैसा कि आप सीज़न के हिसाब से बीज लगाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ करना आपने क्या है कि बीज डालने के बाद उस गमले में या उस जगह पर या ज़मीन में जहाँ पर आपने बीज डाले हैं उस एरिया को प्लास्टिक से कवर करना पड़ेगा। अगर कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, छत के ऊपर बागबानी करते हैं, तो फिर आपको प्लास्टिक का एक ट्रांसपेरेंट शॉपर लेना पड़ेगा। ये रंगदार ना हो, ना नीले रंग का हो, ना किसी और कलर का हो। ऐसा लेना है जिसमें से रोशनी और नज़र आर पार हो सके, क्योंकि रोशनी और धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सर्दी के दिनों में। तो हमने बीज डाल लिए, या अगर छोटे पौधे भी हैं तब भी आप उनके साथ ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी के दिन में बहुत ज़्यादा जब ठंड बढ़ जाती है तो छोटे पौधे बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो मर भी सकते हैं। एक तो तरीका ये है जनाब, प्लास्टिक का पॉलीथीन लीजिए और उसको गमले के ऊपर चढ़ा दीजिए। लेकिन कोशिश करें ये जो शॉपर है ये मिट्टी के साथ या फिर छोटे छोटे पौधों के साथ टच ना रहे, क्योंकि जब अंदर वाली साइड पर नमी बनेगी तो शॉपर के अंदर पानी के कतरे जमा हो जाएंगे। अगर वो पानी के कतरे आपके छोटे छोटे से पौधों के पत्तों के ऊपर टपके तो ये पत्ते ही गलना शुरू हो जाएंगे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से। या फिर आप कोई स्टिक ले लीजिए, एक लंबा सा झाड़ू का तिनका ले लीजिए, उसको मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए और इसके ऊपर आप प्लास्टिक शॉपर डाल सकते हैं। इससे प्लास्टिक और पत्ते आपस में टच नहीं रहेंगे। इसको आपने कवर करके रखना है तकरीबन फरवरी के शुरुआती दिनों तक। 15 फरवरी से बहार के दिन शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव कर सकते हैं। मतलब दिन के टाइम आपने शॉपर को रिमूव कर दिया और रात के टाइम ठंड बढ़ जाती है तो दोबारा से इसको ऊपर से कवर कर दिया। धूप में रखना है इसको ताकि अंदर वाली साइड पर ठंड के दिनों में, मतलब दिसंबर और जनवरी के महीने में अंदर हीट बन सके। हीट मिलेगी तो ही बीज की जर्मिनेशन शुरू होगी, लेकिन ये भी 50-50 चांस होता है। मेरी गार्डनिंग में, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे ट्रायल्स कर लिए हैं। ये ट्रायल भी लास्ट ईयर मैंने कर लिया था। दिसंबर के महीने में दिसंबर और जनवरी के महीने में मैंने बहुत सारे बीज डाले थे। इवन के भिंडी के बीज भी दिसंबर या फिर जनवरी के महीने में लगाए थे, वो भी उग गए थे। ये एक बड़ा सा आप देख सकते हैं, इसके अंदर पहले कुछ नहीं था, इसके ऊपर सिर्फ बांस रखे हुए थे और इसके ऊपर इस तरह का प्लास्टिक था। मैंने आगे भी प्लास्टिक से कवर कर दिया और छत के ऊपर भी प्लास्टिक से कवर कर दिया। इसके अंदर मैंने बहुत सारी ट्रेज रखी थी, इसी तरह की ट्रेज, और बहुत सारे मैंने बीज डाले थे और सारे के सारे उगे भी। लेकिन बीज की जर्मिनेशन के लिए थोड़ी हीट की ज़रूरत होती है, जो कि सर्दी के दिनों में ना होने के बराबर होती है। जब धूप निकलेगी थोड़ी देर के लिए हीट बन जाएगी, लेकिन फिर से बादल आ जाएंगे, सूरज बादलों के पीछे छुप जाएगा तो फिर से ठंडक बढ़ने लगेगी। इसलिए 50% आपके बीज उगेंगे और 50% ही उगने के बाद में मर जाएंगे। ये ज़्यादा ठंड की वजह से होता है, क्योंकि हम ऑफ सीज़न में ये सब काम कर रहे होते हैं। इवन कि आप हरी मिर्च के बीज भी दिसंबर और जनवरी के महीने में कामयाबी के साथ लगा सकते हैं। लेकिन आपके जहन में यही होना चाहिए कि आधे बीज उगेंगे, आधे बीज हो सकता है कि उगे ही ना, या फिर आधे बीज उगने के बाद में मर जाएं। जैसा कि ये वाला बीज भी उग रहा है लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा किसी ना किसी वजह से। हो सकता है कि बीज का टिश्यू ख़राब हो या फिर बीज डैमेज हो, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो प्लास्टिक अगर आपके पास नहीं है तो फिर एक सोडा बोतल ले लीजिए,
ये हार्ड होती है, ये गिरती भी नहीं है जल्दी और ना ही पत्तों के साथ टच होने का खतरा रहेगा। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कोका कोला की आप बोतल लेंगे वो सफ़ेद रंग की होती है, तो इसको आपने बीज वाले गमले के ऊपर इस तरह रख देना है। बस आपने ग्रिप कर देनी है थोड़ी सी मिट्टी के अंदर, इसको दबा दीजिएगा बोतल को, ताकि बाहर वाली हवा अंदर ना जा सके। अगर आपने बीज लगाकर गमलों को धूप पे रखा है, मतलब ओपन एरिया में रखा हुआ है जहाँ पर पूरे दिन की धूप भी आती है लेकिन सर्दी की वजह से धूप नहीं आ रही, जिस दिन धूप निकले आपने बोतल को या प्लास्टिक को हटा देना है दिन के टाइम। और जैसे ही 4-5 बजे का टाइम हो, धुंध बढ़ने लगे, ओस गिरने लगे, आपने दोबारा से इसको कवर कर देना है, ताकि रात की जो ओस है, शबनम के कतरे हैं, वो पत्तों के ऊपर या फिर मिट्टी के ऊपर ना आएँ। अगर आएंगे तो मिट्टी का टेम्परेचर और भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। अगर छोटे छोटे से पौधे हैं, उनके पत्तों के ऊपर ठंडा पानी जमा होने की वजह से इनके पत्ते पीले होने लगेंगे और गिर जाएंगे। छोटे छोटे से पौधे आपके ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो सर्दी के दिन में भी आप पौधे लगा सकते हैं, लेकिन उनकी हिफाजत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। पानी कम देना पड़ेगा, गोडी बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्दी के दिन में मिट्टी खुश्क नहीं होगी। हर 4 से 5 दिन के बाद आप नोट करेंगे मिट्टी के सरफेस के ऊपर ग्रीन ग्रीन मॉस उगने लगी है, हरे रंग की काई आने लगी है। उसको ख़त्म करने के लिए आपको हल्की हल्की गोडी करना पड़ेगी। बस टेम्परेचर को आपने मेंटेन रखना है, ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर नहीं होने देना। तो दिसंबर और जनवरी के महीने में भी आप सभी विंटर सीज़न की सब्जियां लगा सकते हैं घरों में। कमर्शियल लेवल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कमर्शियल लेवल के ऊपर आप चलेंगे तो कमर्शियल लेवल एरिया को कवर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इतने की सब्ज़ी नहीं होगी जितना आपका ऊपर ख़र्चा आ जाएगा। मतलब इतना बड़ा टनल बनाएंगे, चाहे वो लो टनल हो, लेकिन प्लास्टिक के ऊपर और पाइपों के ऊपर ख़र्चा तो आता है। उस एरिया को कवर तो आपने करना है। अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे वही लोग फॉलो करें जो घरों में छतों के ऊपर सब्जियां लगाते हैं, गमलों के अंदर या फिर क्यारियों के अंदर लगाते हैं, जिसको कवर करना आसान होगा सर्दी के दिनों में। कमर्शियल लेवल के ऊपर जो फार्मिंग करते हैं वो तो मौसम के लिहाज से ही चलते हैं, ऑफ मौसम में वो काम नहीं करते जिससे उनको नुकसान हो, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ से पैसे कमाने होते हैं। लेकिन घरों में हमने ये पैसे नहीं कमाने होते इन चीज़ों से, सिर्फ हमें खुशी मिलती है। और हमारे घर की सब्ज़ी हम जब एक भी मिर्च या एक भी टमाटर उतार लेते हैं तो हमारे लिए खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। एक खुशी के लिए, एक दिल को इत्मीनान देने के लिए हम ये सब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब घबराइए नहीं। अगर आप लेट हो गए हैं या मेरी वीडियो दिसंबर या जनवरी के महीने में देख रहे हैं तो आप स्टिल अभी भी विंटर सीज़न के फूलों की या फिर सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। इवन गाजर के बीज हो, शलजम के बीज हो, प्याज हो, प्याज की पनीरी हो, लहसुन हो, आप लगा सकते हैं। क्योंकि सर्दी के एंड पर एकदम से ही गर्मी शुरू नहीं हो जाती। पहले आहिस्ता आहिस्ता से टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है, फिर बाहर के दिन आ जाते हैं, फिर उसके बाद टेम्परेचर गर्म होने लगता है। तो इसको भी आते आते अप्रैल से मई का महीना लग जाता है। तो आप कुछ ना कुछ सब्जियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।